दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2,97,34,000 से अधिक हो गए हैं। अब तक कोरोना के कारण 9,39,200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और अब तक 2,15,46,800 से अधिक रिकवर भी हुए हैं। वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 90,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 1,290 लोगों की मौत हो गई। भारत में कोरोना का कोहराम अपने चरम पर है। दिल्ली में हुए सीरो सर्वे के मुताबिक कोरोना से ठीक हो चुके करीब 30% मरीजों में एंटीबॉडी ही नहीं पाई गई। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष प्रतिनिधि और दुनिया के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डेविड नाब्रो ने कोरोना पर चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया अभी भी कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में ही है। विशेषज्ञ का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर आने पर स्थिति खतरनाक हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डेविड नाब्रो ने ये जानकारी ब्रिटेन की संसद की हाउस ऑफ कॉमन्स फॉरेन अफेयर कमेटी को दी। पाकिस्तान और चीन के नापाक इरादों का सच अब दुनिया के सामने आने लगा है। चीन और पाकिस्तान ने हाल ही में एक 3 साल की खुफिया डील साइन की है। ये डील चीन और पाकिस्तान की उन फैसिलिटीज को लेकर है जिनसे दुनिया को बायोवार का खतरा हो गया है। पाकिस्तान और चीन खुफिया तरीके से जैविक हथियार बनाने की संभावना पर काम कर रहे हैं। इसके लिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI के फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस रिसर्च को करने के लिए चरवाहों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दावा किया है ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध पत्रकार एंथनी क्लैन ने, जो द क्लैक्सॉन नाम से एक वेबसाइट चलाते हैं। इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से एक्सक्लूसिव बातचीत में एंथनी क्लैन ने कहा कि CPEC क्षेत्र में खुफिया रिसर्च किए जा रहे हैं। चीन इन खुफिया रिसर्च की फंडिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की सेना मिलकर खतरनाक वायरस के प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। इस पत्रकार के मुताबिक चीन और पाकिस्तान 2015 से ही इस प्रोजेक्ट में लगे हैं। शंघाई सहयोग संगठन के देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भारत के NS अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। मंगलवार को हुई इस बैठक में पाकिस्तानी PM इमरान खान के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में उप सहायक मोइन यूसुफ ने हिस्सा लिया था। इस वर्चुअल बैठक में पाकिस्तान ने दिखा दिया कि फिलहाल वो भारत के साथ बात करने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने होस्ट देश रूस के मना करने के बाद भी अपने पीछे जो नक्शा लगाया उसमें पूरा कश्मीर पाकिस्तान में दिखाया गया था। डोभाल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के भौगोलिक हिस्से को अपने मानचित्र में दिखाकर SCO के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में 2 अरब देशों के साथ इजरायल का ऐतिहासिक शांति समझौता हो गया है। साथ ही इस समझौते के बाद लंबे समय से दुश्मन रहे संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन इजरायल के दोस्त बन गए हैं। व्हाइट हाउस में इस करार पर इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू, UAE के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्ला लतीफ ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद UAE और बहरीन 1948 में बने इजरायल को मान्यता देने वाले तीसरे और चौथे अरब देश बन गए हैं। वहीं इस समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए मध्य पूर्व की शुरुआत बताया। भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में मानवाधिकारों पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने की कोशिश को नाकाम किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने जम्मू कश्मीर पर UNHRC आयुक्त के बयान की निंदा करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा संविधान के सिद्धांतों का पालन किया है। इससे पहले सोमवार को मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेट ने कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति के बारे में चिंता जताई थी। राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहाल करने के भारत सरकार के हालिया कदम का स्वागत करते हुए उन्होंने अनावश्यक हिरासत में लिए जाने और केंद्र शासित प्रदेश के कई हिस्सों में प्रतिबंध जारी रखने पर सवाल उठाया था। इस पर भारत ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने हमेशा ही संविधान के सिद्धांतों का पालन किया है और अगस्त 2019 में बदलाव के बाद से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोग भारत के अन्य हिस्सों के लोगों के समान मौलिक अधिकारों का आनंद ले रहे हैं।